नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जो नवरोज त्योहार है ये किस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, पारसी धर्म से संबंधित है। जो नवरोज त्योहार है ये पारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज त्योहार नवरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी के लोग हैं इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद ए नवरोज के नाम से भी से जाना जाता है। किस नाम से? जमशेद ए नवरोज के नाम से भी से त्योहार को जाना जाता है। और वर्ष 2009 में नवरोज को यूनेस्को के द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से डाल दिया था। कब? 2009 में। इस त्योहार को नवरोज जो त्योहार है यूनेस्को के द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से डाल दिया था। नेक्स्ट है, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है? जो यहूदी होते हैं तो उनके कौन सा पर्व है जिसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं? यहूदी के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर इसका डी है, हनुका। यहूदी का एक पर्व है हनुका, उसे रोशनी का पर्व के नाम से इसे जाना जाता है। इजराइल में यहूदियों के हनुका पर्व को, ये इजराइल में मनाया जाता है। इजराइल के यहूदियों के हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। हनुको को यहूदियों का क्रिसमस भी कहते हैं। यहूदियों का क्रिसमस भी से कहते हैं। यह त्यौहार अक्सर नवंबर या फिर दिसंबर में पड़ता है। इजराइल के इतिहास के अनुसार हुनका यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्विकास के जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। सोलंग उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव, जो सोलंग उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाया जाता है। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। कौन सी जाति का? आदिवासी का सबसे ये उत्सव लोकप्रिय उत्सव है। यह मुख्यतः कृषि पर आधारित त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। सितंबर माह में प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किस रूप में और ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है डी, नवरोज। एक उत्सव है नवरोज। महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नव वर्ष को नवरोज के रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में पारसी समुदायों के द्वारा मनाए जाने वाले नववर्ष के आगमन का उत्सव है जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। नवरोज के नाम से जाना जाता है। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन और वैश्विक स्तर पर इसे मार्च में मनाया जाता है, जबकि भारत में यह अगस्त माह में मनाया जाता है। भारत में यह वर्ष के 2 बार मनाया जाता है। 2009 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का महीना और रोज़ों का जो पवित्र महीना है वो कौन सा महीना है? कौन सा महीना रोज़ों का एक पवित्र महीना है? इसका ऑप्शन नंबर है 9वां महीना जो है रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र ये महीना भी है।
रमज़ान इस्लाम धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। रमज़ान जो होता है, रमज़ान चलते हैं रोज़े वगैरह, तो इस्लाम धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। यह इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना भी से माना जाता है। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का एक त्यौहार है। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किसी राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का एक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर इसका बी है, ओडिशा राज्य का है नुआखाई। नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। यह कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली जो नई फसल है धान का स्वागत बड़े उत्सव के साथ इसमें किया जाता है। भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? सांस्कृतिक उत्सव है भारत के, ये किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर। इसका ऑप्शन नंबर है बी, अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाते हैं। किसे? लोसर उत्सव को। लोसर को तिब्बती नए वर्ष के रूप में भी जाना जाता है और लोसर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लो का अर्थ होता है वर्ष और सर का अर्थ होता है नया वर्ष। तो लोसर का लो का अर्थ है वर्ष और सर का जो अर्थ है वो है नया, अर्थात नया वर्ष। लोसर का अर्थ होता है नया वर्ष। भारत के अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी में बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। किस त्यौहार को? लोसर त्यौहार को। नेक्स्ट है, पेनकुनी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में इसे मनाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ये केरल राज्य में मनाया जाता है, केरल राज्य में। पेनकुनी महोत्सव प्रतिवर्ष केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ भास्वामी के मंदिर में मनाया जाता है। पद्मनाभ भास्वामी के मंदिर में इसे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में जो है नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है। यह है महाशिवरात्रि के अवसर पर इसे मनाया जाता है। पुलिकली बाग नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाली एक मुख्य आकर्षण है? पुलिकली या बाग नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, ओणम। पुलिकली बाग नृत्य इसे बोलते हैं बाग नृत्य कार्यक्रम जो ओणम त्यौहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षक है। ओणम जो है ये केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम। हिंदू त्योहारों छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान जो है किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की। तो हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह त्यौहार सूर्य देवता और षष्ठी देवी यानी छठी मैया को समर्पित है और इसमें उन्हें धरती पर जीवन का उपहार का उल्लेख रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें पहले ढलते सूरज की पूजा की जाती है। ढलते यानी कि डूबते सूरज की, जो ढलते सूरज की जो है पूजा की जाती है और फिर उगते सूर्य की पूजा होती है। पहले तो ढलते सूर्य की पूजा होती है और फिर
उगते सूर्य की पूजा होती है। इस त्यौहार को मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में से मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में से मनाया जाता है। नवकलेबर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ी से नई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और जिसके दौरान इसे बदली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अधिक मास। नवकलेबर उत्सव जो है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ी से नई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और वे अधिमास के दौरान जो है बदल दी जाती हैं। अधिमास के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नवकलेबर उत्सव जो है एक प्राचीन उत्सव है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ी से नई मूर्तियाँ बनाई जाती है और अधिमास या मलमास के दौरान इसे बदली जाती है। नेक्स्ट है ईसाइयों के जो ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है। ईसाइयों के ईस्टर जो त्यौहार है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर सी है यीशु मसीह के मर्त से फिर से जी उठने का प्रतीक। मर्त से मृत्युत्थान फिर से जी उठने का प्रतीक इस रूप में से मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी है। ईसाइयों के जो ईस्टर त्यौहार है ये किस महत्वपूर्ण बात के लिए मनाया जाता है। ये मनाया जाता है यह यीशु मसीह के मर्त से मृत्युत्थान फिर से जी उठने का प्रतीक है, इसलिए इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है ईसाइयों को प्रमुख त्यौहार ईस्टर ईसा मसीह के मर्त से मृत्युत्थान फिर से जी उठने का प्रतीक है। ईसाई धर्म में ऐसी मान्यता है कि यीशु मसीह गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। यीशु मसीह जो है गुड फ्राइडे के दिन तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इस उपलक्ष्य में ईस्टर का त्यौहार ये मनाते हैं ईसाई। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा त्यौहार पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और यह 4 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का आसपास ही मनाया जाता है। जो उत्तर भारत में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का ही एक तरह का खिचड़ी का ये उत्सव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्यौहार को परीला पांडुगा के नाम से जो है जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर है ए मुहर्रम। पीला पांडुगा त्यौहार को मुहर्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह सूफी तीर्थ स्थल में मनाया जाता है जिसे आसुर खाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। आसुर खाना भी से कहा जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर टोकरी बास्केट। ये ईस्टर बास्केट इसमें से किस धर्म से संबंधित है। ये है ईसाई धर्म से। ईस्टर टोकरी ईसाई धर्म से ये संबंधित है।